और अब बात करते हैं खबरों की। महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को वायनाड में संकट दिख रहा है। जैसे उन्होंने अमेठी छोड़ा वैसे ही वायनाड छोड़ेंगे। राहुल पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि शहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा जैसे ही वहां 26 अप्रैल को वोटिंग पूरी हो जाएगी ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये लोग दावे जो भी करें लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा पहले से ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं। पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। मैं वोटिंग करने वाले सभी लोगों को और विशेषकर हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। मतदान के बाद अलग अलग लोगों ने बूथ लेवल तक का जो एनालिसिस किया और जो जानकारियां मिल रही है उसे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। कांग्रेस के जो शहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता हूं, ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को। ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। अभी तो हमारा बहुत समय कांग्रेस के गड्ढों को भरने में गया है। अगले 5 वर्षों में हमें मराठावाड़ और महाराष्ट्र को बहुत आगे लेकर जाना है। साथियों, नांदेड़ की ये धरती सिख गुरुओं के चरणों से पवित्र हुई है और मैं राजनीतिक क्षेत्र के सभी दल के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, भले आपको लगता हो आज कि भाई अब चुनाव हारने वाले क्यों मेहनत करें, मैं उनको भी कहता हूं लोकतंत्र के लिए मेहनत कीजिए। अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, अरे कभी तो मौका आएगा। ऐसे निराश हो गए क्या बैठ गए हो। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा देने वाले जनता के चुने हुए सीएम को दवा नहीं दी जा रही है। उन्होंने दावा किया है, केजरीवाल कह रहे हैं कि उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, उन्हें इंसुलिन चाहिए तो उन्हें इंसुलिन देने से मना किया जा रहा है। सौरभ ने दावा ये भी किया कि जेल में धीरे धीरे केजरीवाल की हत्या की जा रही है। अब बात यहां तक आ गई कि जब डॉक्टर नहीं देने के लिए तैयार, जेल अथॉरिटीज देने के लिए नहीं तैयार, तो एक मुख्यमंत्री को कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ रही है कि साहब मेरा इंसुलिन लेवल लगातार पिछले 15 दिन से बढ़ रहा है, मुझे इंसुलिन क्यों नहीं दी जा रही है। इसके ऊपर कुतर्क दिए जा रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि इसके लिए जेल प्रशासन की तरफ से खबरें प्लांट की जा रही हैं।
केंद्र सरकार की तरफ से खबरें प्लांट की जा रही हैं, एलजी की तरफ से खबरें प्लांट की जा रही हैं। मैं ये दिल्ली की जनता से सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो जेल प्रशासन एक बढ़ती हुई शुगर के मरीज को इंसुलिन देने के लिए तैयार नहीं है, उसके खिलाफ खबरें प्लांट कर रहा है रोज, क्या आप ऐसे जेल प्रशासन के ऊपर यह भरोसा कर सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री को वहां बचाने के लिए बैठे हैं? मेरा मानना है वो मुख्यमंत्री के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। यह हो ही नहीं सकता। आप सोचिए ना कि कितनी सामान्य बात है। एक आदमी कह रहा है मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, आप मुझे इंसुलिन दीजिए। डॉक्टर कह रहा है नहीं मैं नहीं दूंगा आपको, जेल प्रशासन कह रहा है नहीं मैं नहीं दूंगा, एलजी साहब कह रहे हैं नहीं इनको जरूरत नहीं है। अरे इंसुलिन कोई ऐसी चीज है क्या कोई आदमी खा के क्या उसको खा के क्या कर लेगा वो? आप उसकी इंसुलिन रोक रहे हैं। एक के बाद एक कुतर्क दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। कभी वीरेंद्र सचदेवा बैठ रहे हैं टीवी पे, कभी कोई और वो बैठ रहा है। सबकी क्या बात है? नहीं हम केजरीवाल को इंसुलिन नहीं देंगे। पर तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? केजरीवाल जी ने कहा मेरे को इनके ऊपर भरोसा नहीं है। मेरा डॉक्टर जो मुझे देख रहा है, हफ्ते में 2 दिन उसके साथ मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाए, उस डॉक्टर को मैं बता दूं, जो डॉक्टर मेरी पूरी फैमिली हिस्ट्री जानता है, मेरी मेडिकल हिस्ट्री जानता है, उस डॉक्टर को मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब मेरी ये शुगर लेवल चल रही है, ये मेरी डाइट है, ये मेरा पैटर्न है यहां पे रहने का, एक्सरसाइज करने का, चलने फिरने का, मुझे बताइए मुझे क्या लेना चाहिए। जेल प्रशासन कह रहा है नहीं हम इसका विरोध करेंगे कि ये डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते। मैं जानना चाहता हूं दिल्ली की जनता से, मीडिया से, एक डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर अरविंद केजरीवाल कर लेंगे तो इस देश का, ईडी का, सीबीआई का, केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, वीरेंद्र सचदेवा का, विनय सक्सेना का क्या बिगड़ जाएगा? एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहता है आदमी अपने डॉक्टर से, आप उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करने दे रहे। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बढ़ते हैं खबरों की और बड़ी जानकारी सामने आ रही। राजस्थान दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर का दौरा। चित्तौड़गढ़ में रोड शो कर रहे हैं सीएम योगी। उदयपुर में जनसभा करेंगे संबोधित। तो सीएम योगी का जो है राजस्थान दौरा है और भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर के दौरे पर रहने वाले। वहीं चित्तौड़गढ़ में रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो जोधपुर में भी जनसभा और रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। जोधपुर में जनसभा और रोड शो कर रहे हैं और राजस्थान दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और जोधपुर में जनसभा और रोड शो का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ चित्तौड़गढ़ में रोड शो कर रहे हैं, वहीं भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर दौरे पर रहने वाले हैं आज के दिन। और जो है एनडीए के या बीजेपी की बात कर ले तो समर्थन में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान जो है कई जगहों पर जनसभा और रैलियों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोट मांगेंगे। तो राजस्थान दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर का दौरा है और चित्तौड़गढ़ में रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उदयपुर में भी जनसभा संबोधित करेंगे और जोधपुर में भी जनसभा और रोड शो का आयोजन किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अलग अलग जगहों पर उनके जनसभा का आयोजन किया जाना है और जोधपुर में भी शाम को रोड शो, जनसभा का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और इस दौरान जनता को संबोधित करेंगे।
सीएम योगी आदित्यनाथ जो है राजस्थान दौरे पर हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके काफिले के साथ साथ लोगों का एक हुजूम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी भगवा में बिल्कुल दिखाई दे रही है और भगवा रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। तो साफ तौर पर ये नज़ारा जो है देखा जा रहा है, जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भारी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा है और सीएम के साथ साथ कई गाड़ियों का काफिला उनके साथ साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी का झंडा भी लहराता हुआ इस दौरान दिखाई दे रहा है। तो चित्तौड़गढ़ में रोड शो का आयोजन किया जा रहा है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जो है रैली में शामिल हुए हैं। राजस्थान के कई अलग अलग जगहों पर आज उनका रोड शो और जनसभा होने वाला है और ये चित्तौड़गढ़ की ये तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में इस दौरान लोग जो है इस रैली में रोड शो में शामिल हुए हैं। दौरान लोगों में जो खुशी है, जो उत्साह है, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। किस तरीके से लोग ढोल नगारे और गाने गाकर जो है नाचते झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं लोग यहां इस दौरान जो फूलों की बारिश कर सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारी तादाद में लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी की लोकप्रियता जो है साफ तौर पर यहाँ देखने को मिल रही है कि किस तरीके से लोगों में उनको लेकर एक क्रेज है और लोग जो है काफ़ी उत्साहित और खुश दिखाई दे रहे हैं इस दौरान और बड़ी तादाद में जो है लोगों की भीड़ जमा है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की भी तैनाती है। और वहीं बात करते हैं अगली खबर की। अमरोहा में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ जनसभा करने जा रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली के लिए दोनों नेता जनता से वोट मांगेंगे। गांधी मूर्ति स्थित मिनी स्टेडियम में जनसभा का आयोजन किया गया है। बता दें कि अमरोहा की सीट पर 40 साल पहले कांग्रेस के सांसद थे। अब 40 साल बाद दानिश अली की जीत का दावा किया जा रहा है। वहीं दोनों नेताओं की जनसभा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अमरोहा में लोकसभा चुनाव में आज पहली बार उत्तर प्रदेश में पहली जनसभा को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ आ रहे हैं, जहां पर अमरोहा के एक मिनी स्टेडियम में यही वो पंडाल है, यही वो स्टेज है जहां से राहुल गांधी और अखिलेश यादव जनता को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव में दो दिग्गजों का आज यहाँ अमरोहा में उनका पहला दौरा है, जहां पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी ने अपना अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि अमरोहा की सीट में जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं दानिश अली, उनके समर्थन में आज दो दिग्गज अखिलेश यादव और राहुल गांधी यहां पहुंच रहे हैं, जहां पर लोगों से गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट करने की अपील करेंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो वोटर्स आएंगे, कार्यकर्ता पब्लिक आएगी, उनके बैठने का इंतजाम यहां पर पूरी तरह से किया गया है। सभी तैयारियां हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बेहतर इंतजाम यहां पर किए गए हैं। भारी पुलिस फोर्स की यहाँ तैनाती है और प्रशासन ने सुरक्षा में कड़े इंतजाम यहाँ पर किए हैं, क्योंकि जिस तरह से अमरोहा में गठबंधन का पहले भी दौर रहा है, पिछली बार भी गठबंधन के यहाँ पर सांसद बनकर गए थे, इस बार भी गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली यहाँ पे चुनाव मैदान में है। गठबंधन से प्रत्याशी उनको बनाया गया है, जहाँ पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी यहाँ पर जनसभा को करने के लिए आ रहे हैं। वहीं 40 साल में पहली बार, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि 40 साल पहले यहाँ पर कांग्रेस का एक सांसद बना था, जिसके बाद 40 साल में आज
पहली बार कांग्रेस के प्रत्याशी जो गठबंधन के रूप में दानिश अली हैं, उनके कहीं ना कहीं सांसद बनने की यहाँ जो कवायद शुरू की जा रही है, कवायद लगाई जा रही है कि यहाँ से गठबंधन का फिर प्रत्याशी मजबूत लड़ेगा। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जिस तरह से आज पहली जनसभा को उत्तर प्रदेश में संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं, संयुक्त रूप से आ रहे हैं, उससे कितना असर वोटरों पर पड़ेगा और अमरोहा में गठबंधन प्रत्याशी को इसका कितना फायदा होगा। वहीं लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी भी अपना दांव आजमाने का पूरा मेहनत जीतोड़ मेहनत कर रही है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के बड़े दिग्गज भी अमरोहा लोकसभा की सीट को सेंसिटिव सीट मानकर यहाँ पर लगातार जो है रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ के लगातार यहाँ पर दौरे हैं, 2 दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ के यहाँ हो चुके हैं, एक प्रधानमंत्री का दौरा संयुक्त रूप से कल यहाँ पर गजरोला में हुआ था। वहीं 23 तारीख को फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सभा करने के लिए आ रहे हैं। ये अमरोहा लोकसभा सीट को देखना होगा कि सभी दिग्गज इस सीट पर जी तोड़ मेहनत से लग चुके हैं। अब देखना होगा कि कौन सा प्रत्याशी यहाँ से बाजी मारेगा और किसका कितना इस यहाँ से फायदा मिल पाएगा। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो अमरोहा में दानिश अली के लिए एक साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पर दिखाई देंगे और जनता को संबोधित करेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।